नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेल्दी लिविंग में। दोस्तों, एक घर सुंदर और संपूर्ण तब बनता है जब उस घर के लोग संस्कारी, व्यवहारिक और अनुशासित होते हैं। और अगर घर के बड़ों में ये सारे गुण हों, तो आने वाली पीढ़ियों में इन सभी गुणों का समावेश अवश्य ही होगा। जी हाँ दर्शकों, घर के बड़े ही अपने परिवार में आने वाले नन्हे मुन्ने यानी संतान के भविष्य और वर्तमान के व्यक्तित्व के जिम्मेदार होते हैं, साथ ही निर्माता भी होते हैं। और आज के हमारे इस प्रोग्राम का विषय है परफेक्ट पेरेंटिंग, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बच्चे को संस्कारी और गुणवान व्यक्तित्व देने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपकी संतान, आपकी अपनी संतान एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर सके। पेरेंटिंग यानी अपने बच्चों को प्यार, देखभाल और सही मार्गदर्शन देना। ये बात एकदम सही है कि बच्चे जो कुछ भी अपने आसपास होता देखते हैं वही सीखते हैं और करते भी हैं। इसलिए हम लोग उनके जन्म लेने के बाद ही अनेक भावों, विचारों और सोच को समझने या उन्हें समझाने का कंसेप्ट रखते हैं। लेकिन सही मायने में पेरेंटिंग तो तभी से ही शुरू हो जाती है जब एक नन्ही सी जान गर्भ में आ जाती है, क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व को अच्छा बनाने का समय गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। Parenting, the rearing of a child, especially the care, love and guidance given by our parents. सही मायने में पेरेंटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे को उसके बचपन से लेकर उसके वयस्क होने तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए उसके माता पिता द्वारा सहयोग और बढ़ावा दिया जाता है। शायद इसीलिए ही बच्चे के घर को उसकी पहली पाठशाला माना जाता है। क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद जितनी भी भाषा, क्रियाएं, व्यवहार और ज्ञान अपने घर से अर्जित करता है, उतना कहीं और से नहीं करता। ये तो आपने भी देखा होगा कि बच्चे अक्सर वो ही आदतें, हरकतें और सोच अपनाते हैं जो उनके आसपास के लोग या उनके माता पिता करते हैं। इसलिए कहावत एकदम सही लगती है कि एक नन्हे से पौधे की नरम टहनी को जिस दिशा में मोड़ा जाए, वो उसी दिशा में ही आगे बढ़कर प्रौढ़ हो जाता है, जिसके बाद उसे अन्य दिशा देना या सीधा करना संभव नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह एक नन्हे, मासूम, चंचल, निर्दोष, निश्चल बच्चे का भी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास ठीक वैसा ही होता है जैसा वो अपनों से सीखता या उन्हें देखता है। लेकिन सही मायने में पेरेंटिंग एक नन्ही सी जान के माँ के गर्भ में आ जाने से ही शुरू हो जाती है। पेरेंटिंग जो है ये जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। बच्चे का विकास तो तब शुरू होता है, शारीरिक और मानसिक, जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। लेकिन उससे पहले ही बच्चे के माता पिता को अपना शारीरिक और मानसिक आचरण शुद्ध रखना चाहिए। जैसे कि जेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो ड्रिंक ना करें, स्मोक ना करें, और लेडीज़ को भी एडवाइस किया जाता है कि उनमें किसी तरह की खराब आदतें ना हो। क्योंकि एक भावी माँ की हर तरह की क्रियाओं का जितना प्रभाव उसके शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है, उतना ही उसके आचार, विचार और व्यवहार पर भी पड़ता है।
तभी तो माँ बनने वाली हर स्त्री को यही हिदायत दी जाती है कि वो अपने खान पान से लेकर अपने आसपास के माहौल का भी पूरी तरह ध्यान रखे। जितना शांत, प्रेमपूर्ण, खुशनुमा और धार्मिक माहौल भावी माँ का होता है, उसका होने वाला बेबी उतना ही फिजिकली और मेंटली फिट रहता है। क्या आपने कभी इस बात की गंभीरता को महसूस किया है? आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग और धर्म ग्रंथों ने ऐसी बातों को अनिवार्य माना है? क्योंकि गर्भ में आने वाला जीव भी माँ के एहसास को समझने लगता है, जिसका फर्क मासूम जीव पर जरूर देखने को मिलता है। तो सही मायने में गर्भ से ही शुरू हो जाती है आपकी जिम्मेदारियाँ, यानी परफेक्ट पेरेंटिंग की शुरुआती सीढ़ी है गर्भावस्था। हमारे बड़ों का ये कहना कि प्रेगनेंसी के दौरान एक स्त्री को धार्मिक, खुशहाल, स्ट्रेस फ्री माहौल में रहना चाहिए, और ये थॉट प्रैक्टिकली भी एकदम ठीक ही है, क्योंकि आज इस बात को साइंस ने भी पूरी तरह मान लिया है। आज साइंस भी यही लॉजिक दे रही है कि आपका खान पान और संस्कारों से पूर्ण सकारात्मक सोच का पूरा प्रभाव आपके होने वाले बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तभी से ही वो अपने माता पिता की आवाजें, संवेगों और भावों को समझने लगता है। कई साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूफ भी हो चुका है कि 5वें हफ्ते से ही एक अजन्मा बच्चा माँ के किसी भी प्रकार के मोशंस के प्रति सजग हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, बच्चा अपने माँ बाप की आवाज को भी पहचानने लगता है। कुछ रिसर्चों में तो ये भी पाया गया है कि 7वें महीने से बच्चा अपनी माँ की दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करने लगता है। बच्चा जो है माता पिता की आवाज़ सुनना, माता पिता के विचारों को फील करना, खासकर मदर के शरीर में किसी भी तरह का चेंज हो, मेंटल टेंशन हो या कोई शारीरिक दर्द हो या किसी भी तरह का डर हो, तो उस सब का असर बच्चे पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, और ये 6 और 8 हफ्ते के बीच में शुरू हो जाता है। जी हाँ, माँ का रहन सहन, खान पान और उसकी आदतें गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास का माहौल और आपका भोजन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला होना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय धार्मिक और आध्यात्म के माहौल में रहने पर उसका सीधा प्रभाव होने वाले बच्चे के दिमाग पर पड़ता है, जो आगे चलकर उसके संस्कारों की भूमिका तैयार करता है। आसपास का परिवेश और संस्कार आपके बच्चे पर प्रभाव डालते ही हैं। साथ ही आपका खानपान भी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव को मजबूत करता है। आप जितना से जितना सात्विक भोजन, शाकाहार अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, बच्चा उतना ही शांत और रोगमुक्त रहेगा। सात्विक भोजन का हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ग्रहण करने वाले लोगों की पीढ़ियां भी अच्छे विचार वाली ही होती हैं, जिसका साक्षात प्रमाण सदियों से जैन धर्म देता आ रहा है। अहिंसा परमो धर्मा के भाव को केंद्र में रखकर सात्विक भोजन करने वाले समुदाय में जन्म ले रहे ज्ञानी मुनि आज विश्व को सत्य, नैतिकता और वात्सल्य का ज्ञान दे रहे हैं। खान पान का भी बच्चों कंसेप्शन से पहले ही असर पड़ता है। अगर माता पिता का खान पान शुद्ध हो, शाकाहारी लोगों के बच्चे जो हैं शांत और रोग मुक्त होते हैं।
तो फिर बच्चे के जन्म लेने का इंतजार ना करें, बल्कि उसके गर्भ में आ जाने से ही पेरेंटिंग की शुरुआत कर देना अपना कर्तव्य समझिए। सच ही है, सात्विक भोजन यानी शाकाहार का सेवन करना, साथ ही धर्म के माहौल में रहना होने वाले बच्चे के व्यक्तित्व के आधार को मजबूत बनाता है। और अब तो आप ये मान ही गए होंगे कि अगर बच्चे को संस्कारी और गुणी बनाना है तो तैयारी उसके गर्भ में आ जाने से ही शुरू कर देनी चाहिए। परफेक्ट पेरेंटिंग के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हेल्दी लिविंग।